हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। विज्ञान एक्सप्रेस में आप लोगों का बहुत 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 स्वागत। और हम आगे बढ़े उससे पहले जो लोग चैनल के ऊपर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, यदि वीडियो पसंद आता है तो लास्ट में कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट हमें ताकत देते हैं बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएट करने के लिए। ऑलराइट, सो आज का हम लोग लेक्चर शुरू करें उससे पहले आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए चंद पंक्तियां आप लोगों के लिए। इट्स नेवर टू लेट फॉर अ न्यू बिगनिंग इन योर लाइफ। कभी भी अच्छी शुरुआत करने के लिए कोई बहुत देरी नहीं होती है ना। जब चाहो तब आप बिगिन कर सकते हो। उसके लिए कोई उम्र की सीमाएं नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता है। बस मन में दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि मुझे ये काम करना है, फिर कोई भी चीज़ बीच में नहीं आएगी। इन्हीं पंक्तियों के साथ में मेरा आज का वीडियो बेस्ड है लीलियसी फैमिली के ऊपर। कई बच्चों को तकलीफ आती है, फैमिलीज़ उनको याद नहीं होती है, इसलिए ये शॉर्ट वीडियोज़ जो हैं वो आप लोगों के लिए बहुत बहुत सहायक हो सकते हैं। और स्ट्रेट क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। मैंने पहले भी कुछ फैमिलीज़ के ऊपर वीडियोस बना रखे हैं, उनको भी आप ज़रूर देखिए। और हाँ, यदि आप चाहते हो कि इन फैमिलीज़ का डिटेल डिस्क्रिप्शन देखना चाहते हो तो फिर आपको मेरा जो दूसरा चैनल है बायोलॉजी बाय डॉक्टर NS जैन, जिसके ऊपर मैं बायोलॉजी को बहुत डीप स्टडी करवाता हूँ, वहाँ पर जाकर भी आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर और लीलियसी फैमिली का पूरा एंटायर डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। शॉर्ट में याद करने के लिए ये वीडियोस बहुत बहुत आपकी मदद करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं कि लीलियसी फैमिली, ये जो लीलियसी फैमिली है इसका कॉमन नेम क्या है। व्हाट इज़ द कॉमन नेम। सामान्य नाम। हर एक फैमिली का अपना एक सामान्य नाम होता है। इस फैमिली का जो सामान्य नाम है वो है लिली फैमिली, यानी कि लिलिकुल। ऑलराइट, क्लास, इसका वर्ग क्या है, तो ये जो है वो मोनोकोटलीडोनी। मोनोकोटलीडोनी, ये क्लास जो है इसकी वो कौन सी, मोनोकोटलीडोनी। मोनोकोटलीडोनी मतलब ये एक तरीके की मोनोकोट फैमिली है। ठीक है, लीलियसी फैमिली इज अ मोनोकोट फैमिली। एक बीजपत्री पादप कुल है ये, इसलिए इसका वर्ग मोनोकोटलीडोनी है। पेरियंथ, पेरियंथ को हिंदी में बोलते हैं परिदल पुंज। ठीक है, देखो जितने भी जो मोनोकोट फैमिलीज होती है उसके अंदर कैलेक्स और कोरोला में कोई फर्क नहीं होता है। तो कैलेक्स और कोरोला आर नॉट डिफ्रेंशिएटेड और उसकी जगह पर हम पेरियंथ यूज करते हैं। तो कैलेक्स प्लस कोरोला आर नॉट डिफ्रेंशिएटेड। कैलेक्स और कोरोला डिफ्रेंशिएटेड नहीं होते हैं। ठीक है ना, तो कैलेक्स और कोरोला के लिए कलेक्टिव टर्म यूज करते हैं जिसको कि हम पेरियंथ कहते हैं। ठीक है ना, तो पेरियंथ इज अ कलेक्टिव टर्म। पेरियंथ इज अ collective term to represent calyx and corolla। ठीक है, कैलेक्स और कोरोला को रिप्रेजेंट करने के लिए कलेक्टिव टर्म होती है जिसको कि हम परिदल पुंज कहते हैं। और बेटा इसको डिनोट किया जाता है पी से, और इसकी जो यूनिट होती है वो सेपल नहीं होती, पेटल नहीं होती, टेपल होती है। टेपल को हम क्या बोलते हैं, परिदल कहते हैं। ठीक है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट, रूट्स कैसी होती है, मूल कैसी है। तो देखो यहाँ पर डाइकोट्स के अंदर तो क्या होती है, टैप रूट वगैरह होती है। ठीक है, यहाँ पर जो रूट है वो कौन सी, एडवेंटेशियस रूट्स होती है। एडवेंटेशियस रूट्स, इनको हम बोलते हैं अपस्थानिक मूल। अपस्थानिक मूल, ये इसकी विशेषता है कि इनमें अपस्थानिक मूलें पाई जाती है। टाइप्स ऑफ रूट्स फाउंड इन एस्परेगस। एस्परेगस में मूल कैसी होती है, तो एस्परेगस में फेसिकुलेटेड रूट होती है। एस्परेगस में फेसिकुलेटेड रूट होती है, यानी कि गुच्छित मूल पाई जाती है। गुच्छित मूल पाई जाती है। ठीक है, फेसिकुलेटेड रूट याद रखोगे कैसी पाई जाती है, एस्परेगस में गुच्छित मूल। नेम टू प्लांट्स ऑफ द फैमिली विच शो सेकेंडरी ग्रोथ, मतलब ऐसे दो प्लांट्स बताओ जिनके अंदर द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। देखो लीलियसी फैमिली मोनोकोट फैमिली है, लीलियसी फैमिली मोनोकोट फैमिली है,
तो नेचुरली कि उसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ तो होगी नहीं, मोनोकॉट्स में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। लेकिन एक्सेप्शनली 2 ऐसे प्लांट्स हैं जो लिलिएसी फैमिली से बिलोंग करते हैं और उनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ मिलती है। तो वो कौन से हैं? तो बेटा एक तो है यक्का और एक है ड्रेसिना। यक्का एंड ड्रेसिना, यक्का एंड ड्रेसिना। तो नेम 2 प्लांट्स ऑफ दिस फैमिली विच शो सेकेंडरी ग्रोथ। तो यक्का और ड्रेसिना। क्लेडोड फाउंड इन, क्लेडोड का मतलब होता है हिंदी के अंदर पर्णाभ पर्व। मॉर्फोलॉजी के अंदर हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं पर्णाभ पर्व। पर्णाभ पर्व क्या होता है? 1 या 2 इंटरनोड वाला पर्णाभ स्तंभ, राइट, यानी कि फिल्लोड। व्हाट इज अ क्लेडोड? क्लेडोड क्या होता है? तो अ फिल्लोक्लेड विथ 1 और 2 इंटरनोड, विथ 1 और 2 इंटरनोड। तो क्लेडोड फाउंड इन पर्णाभ पर्व किस में पाया जाता है? तो रस्कस और एस्परेगस, 2 चीज़ें याद रखना। रस्कस और एस्परेगस के अंदर पाया जाता है। क्लेडोड किस में पाया जाता है? रस्कस और एस्परेगस में। मैं फिर बोल रहा हूँ, यदि किसी को क्लेडोड वगैरह और इसकी जानकारी नहीं है तो आप डीप स्टडी के लिए मेरे मॉर्फोलॉजी के वीडियोस देखिए, फैमिलीज़ के वीडियो बायोलॉजी बाय डॉक्टर एन एस जैन चैनल के ऊपर आप जाकर देख सकते हैं। इन स्माइलेक्स स्टिप्यूल मॉडिफाइड इनटू, स्टिप्यूल मतलब अनुपर्ण, ठीक है। स्माइलेक्स जो कि एक सदस्य है लिलिएसी फैमिली का, उसमें स्टिप्यूल मॉडिफाई हो जाते हैं किसमें? तो टेंड्रिल के अंदर मॉडिफाई हो जाते हैं। टेंड्रिल को हम क्या बोलते हैं? प्रतान, ठीक है ना। प्रतान क्या होता है? स्पाइरल वायरी स्ट्रक्चर, स्पाइरल वायरी स्ट्रक्चर, स्पाइरल वायरी स्ट्रक्चर, ऐसा ये टेंड्रिल है। ग्लोरियोसा में, ग्लोरियोसा एक क्लाइंबर है, टेंड्रिल इज फॉर्म्ड बाय द मॉडिफिकेशन ऑफ। ग्लोरियोसा में प्रतान किससे बनता है? तो ग्लोरियोसा में प्रतान बेटा किससे बनता है? तो लीफ अपेक्स से बनता है। लीफ अपेक्स, पर्णशीर्ष जो है वो प्रतान में बदल जाता है। ग्लोरियोसा टेंड्रिल इज फॉर्म्ड बाय द मॉडिफिकेशन ऑफ। तो ये ऐसे पत्ती का शीर्ष होता है, ऐसा ये पत्ती है, तो इसका जो शीर्ष होता है वो किस में बदल जाता है? ऐसे प्रतान में बदल जाता है। क्लियर? तो लीफ अपेक्स जो होता है वो किस में बदलता है? टेंड्रिल में। नेक्स्ट इनफ्लोरेसेंस, पुष्पक्रम। यहाँ पर पुष्पक्रम में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हैं, जैसे कि अम्बिल हो सकता है ना, अम्बिल मतलब कि छत्रक हो सकता है, या स्कॉर्पोइड साइन, स्कॉर्पोइड साइन भी हो सकता है ना, स्कॉर्पोइड साइन, ठीक है। स्कॉर्पोइड साइन हो सकता है, अम्बेल हो सकता है, ऑलराइट। तो इस तरीके के अलग अलग प्रकार के पुष्पक्रम हो सकते हैं। फ्लावर, पुष्प कैसा है? तो पुष्प बेटा ब्रैक्टिएट होता है, यानी कि सहपत्रित, एक्टिनोमॉर्फिक होता है, ट्राइमेरस, ट्राइमेरस मतलब त्रितई, ट्राइमेरस होता है, ब्रैक्टिएट होता है, एक्टिनोमॉर्फिक होता है, ट्राइमेरस होता है, हाइपोगाइनस होता है, हाइपोगाइनस होता है, बाइसेक्सुअल होता है, ठीक है। वापस से बोल रहा हूँ, ब्रैक्टिएट यानी कि सहपत्रित होता है, एक्टिनोमॉर्फिक यानी कि त्रिज्या सममित, ट्राइमेरस यानी कि त्रितई, हाइपोगाइनस यानी कि छायांतर, बाइसेक्सुअल मतलब कि द्विलिंगी होता है। क्लियर? ये फ्लावर के बारे में जानकारी रखिए। नंबर ऑफ टेपल्स इन पेरियंथ मतलब परिदल पुंज में, परिदल पुंज में परिदलों की संख्या, परिदलों की संख्या कितनी होती है? तो परिदल पुंज में परिदलों की संख्या 6 होती है, 3 + 3 के 2 चक्रों में, है ना, 2 वर्ल्ड्स, 3 + 3 के 2 वर्ल्ड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो नंबर ऑफ टेपल ऐसे लिखते हैं पेरियंथ को 3 + 3, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, P 3 + 3 लिखा जाता है। चलो आगे चलते हैं। एंड्रोशियम, पुमंग, उसके अंदर पुंकेसर कितने होते हैं? तो पुंकेसर यानी कि स्टेमिन 6 होते हैं, 3 + 3 के 2 चक्रों में, यानी कि वर्ल्ड्स में
3+3 और परिदल पुंज, ये अपने परिदल लग्न होते हैं। परिदल लग्न का मतलब होता है एपिफिलस, ऐसे, मतलब परिदल लग्न का मतलब है कि स्टेमिन्स जो हैं वो परिदलों से जुड़े हुए हैं, ऐसे ऐसे शो करते हैं बेटा, पी और ए, तो ऐसे, ये परिदल लग्न कंडीशन है, एपिफिलस है। स्टेमिन्स आर अटैच टू टेपल्स, तो ये भी ध्यान रखो। गाइनोशियम किस तरीके का है, तो ट्राइकार्पिलरी मतलब त्रिअंडपी, ठीक है, और ट्राइकार्पिलरी है और सिनकार्पस है, मतलब संयुक्तांडपी जुड़े हुए हैं, संयुक्तांडपी होते हैं, राइट। ओवरी सुपीरियर होती है, ओवरी सुपीरियर मतलब ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय, ठीक है। एक्साइल प्रेजेंटेशन, मतलब अक्षीय बीजांडन्यास, एक्साइल प्रेजेंटेशन, ट्राइकार्पिलरी, सिनकार्पस, ओवरी सुपीरियर, एक्साइल प्रेजेंटेशन, अक्षीय बीजांडन्यास, ट्राइकार्पिलरी, सिनकार्पस, ओवरी सुपीरियर और एक्साइल प्रेजेंटेशन। और ट्राइलोक्यूलर होती है, ट्राइलोक्यूलर मतलब त्रिकोष्ठी, कैसी होती है बेटा, त्रिकोष्ठी। और फिर आते हैं फ्रूट, यानी कि फल कैसा है, तो जो इसका फल है वो या तो बेरी होता है, बेरी और कैप्सूल, यानी कि या तो संपुट होता है, संपुट और या फिर सरस फल। समझ में आ रहा है? अच्छा लग रहा है तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट ज़रूर कीजिए। बीज कैसा है, बीज एंडोस्पर्मिक होता है, एंडोस्पर्मिक का मतलब होता है भ्रूणपोषी, एंडोस्पर्मिक मतलब भ्रूणपोषी होता है। फ्लोरल फार्मूला ये बहुत खास है, पुष्पसूत्र कैसा है, तो देखो मैं लिख रहा हूँ, ब्रैक्टिएट सहपत्रित, एक्टिनोमॉर्फिक, बायसेक्सुअल, कैलिक्स और कोरोला तो लिखोगे नहीं, केवल डायरेक्टली पेरियंथ लिखोगे क्योंकि कलेक्टिव टर्म है, उसके लिए P3+3, एंड्रोशियम 3+3, परिदल लग्न एपिफिलस, गाइनोशियम 3, सिनकार्पस, ओवरी सुपीरियर। समझ में आ रहा है क्या लिखा, ब्रैक्टिएट, एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, P3+3, A3+3, एपिफिलस कंडीशन G3 और ओवरी सुपीरियर। कोल्चिसिन इज आइसोलेटेड फॉर्म, कोल्चिसिन को किससे प्राप्त करते हैं, तो देखो कोल्चिसिन एक एल्कलॉइड है, और बेटा ये इंड्यूस करता है किसको, पॉलीप्लॉइडी को, इंड्यूस पॉलीप्लॉइडी का मतलब होता है बहुगुणिता को ये प्रेरित करता है, बहुत खास होता है, एग्जाम के अंदर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो कोल्चिसिन इज आइसोलेटेड फॉर्म, तो एक प्लांट होता है कोल्चिकम ऑटमनेल, एक प्लांट होता है कोल्चिकम ऑटमनेल, उस कोल्चिकम ऑटमनेल से क्या प्राप्त होता है, कोल्चिसिन प्राप्त होता है, कोल्चिकम ऑटमनेल ये एक एल्कलॉइड है और ये पॉलीप्लॉइडी को इंड्यूस करता है। तो बेटा ये थे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि लिलिएसी के ऊपर बेस्ड थे। हम लोग लगातार आप लोगों के लिए कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं जो आप लोगों की सफलता में मील का पत्थर साबित होगा। इन वीडियोस को ज़रूर देखिए, रोज़ाना आता है ये वीडियो, राइट। तो आपके पास में एक बहुत बड़ा एक कलेक्शन हो जाएगा क्वेश्चंस का। सो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जितने भी जो नए लोग हैं चैनल के ऊपर, यदि वो चाहते हैं कि हम लोग जितना भी कंटेंट यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके PDFs आप लोगों को अवेलेबल हो जाए, तो आप लोगों को सुपर गुरु द लर्निंग ऐप को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा गूगल प्ले स्टोर पर जाकर, और इन स्टेप्स को फॉलो कीजिए PDF को डाउनलोड करने के लिए। सबसे पहले जब आप डाउनलोड कर लोगे तो मेनू सेक्शन आपको दिखाई देगा, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें दिखाई देगी। उसके अंदर गो टू द स्टडी मटेरियल सेक्शन, स्टडी मटेरियल सेक्शन के अंदर आप क्लिक करेंगे
तो आप लोगों को विज्ञान एक्सप्रेस का एक फ़ोल्डर दिखाई देगा। बस विज्ञान एक्सप्रेस के उस फोल्डर से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ में ठीक 11 बजे।